Start recording. Okay, very good morning, my dear students of class 7th. Well, so today we are going to know about infinitive, about participle, about gerund. Okay, so you have got a little bit idea about the types of verb. Okay, and I hope it is in your mind. You don't have forgotten. I hope so. The types of verb, and a principal verb, main verb, helping verb. Then main verb, there are two types of main verb, finite, नॉन फाइनाइट है ना, और नॉन फाइनाइट जो है वो थ्री टाइप्स के हैं, पार्टिसिपल, जिरंड एंड इन्फिनिटिव. ठीक है. So let me share my screen with you so that we can start today's class. Yes, before starting the class, I asked you about the forms of different non-finite verb. ठीक है, तो एक बात देख लो, इसे याद रख लो. Infinitive, when we say about infinitive, when we talk about infinitive, so it is base form of the verb. Okay, we know that there are three basic forms of verb: first, second, third. Okay, apart from that, ing form is also there, and ses form is also there, whatever. So infinitive means base form of verb, don't forget. और उस बेस फॉर्म के साथ क्या होगा, टू होगा, तो वो होगा इन्फिनेटिव. नेक्स्ट ऑनवर्ड्स, आई एम श्योर दैट नो वन इज गोइंग टू फॉरगेट दिस. कोई इसको नहीं भूलेगा अभी. ठीक है. सो टू के साथ क्या लगाना है, बेस फॉर्म, तो उसे कहेंगे इन्फिनिटिव. क्लियर. उसके बाद क्या है, पार्टिसिपल. पार्टिसिपल मतलब वर्ब का कौन सा फॉर्म होगा, थर्ड फॉर्म, ब्रेक, ब्रोक, ब्रोकन. ठीक है, टेक, टू, टेकन. सो जो थर्ड फॉर्म है वो हो जाएगा हमारा पार्टिसिपल. और जेरंड में हम लोग कौन सा फॉर्म यूज करते हैं, आईएनजी फॉर्म. ठीक है, अभी नहीं भूलना आगे से. ओके, चलो अब हम अपना ग्रामर बुक निकालते हैं. ये है आपका ग्रामर बुक. Okay, so it is visible to all and my voice is clear, I hope. We had a good discussion today, so that there is no problem in my voice. Well, so you are muted now, no one can unmute yourself. So if you want to say something, you can raise your hand, then only I will allow you to talk. Well, so infinitives already done. Yesterday I told you. Okay, and here you can see examples, very nice examples. You can see the principal wants to talk to you. Okay, so here you can see two verbs are there. एक है wants और एक है talk. तो wants जो है वो हमारे लिए finite verb हो जाएगा, और to talk जो है वो हमारे लिए नॉन फाइनाइट वर्ब है. और नॉन फाइनाइट वर्ब के अंदर भी अगर हम लोग और कैटेगरी बनाए तो ये कौन सा कैटेगरी में आएगा, इन्फिनिटिव कैटेगरी. ठीक है, अभी मुझे लगता है कोई डाउट नहीं है आपको. आगे बढ़ते हैं. ठीक है, नॉन फाइनाइट वर्ब में टू जो है वो प्रीपोजिशन नहीं रहता, वो क्या बन जाता है, वो कंबाइनली इन्फिनिटिव वी कंसिडर्ड कंबाइनली इट इज ऑफ इन्फिनिटिव. ठीक है, आई मीन द इन्फिनिटिव, व्हाटएवर. सो यूजेस देख लेते हैं कहाँ कहाँ यूज होता है. टू एक्सप्रेस पर्पस. Okay, so here you just see the example and I would like to get more example from you. So here you can see, I went to mall to meet my friend. Very simple sentence, and you can prepare also this type of sentences. So next, she suddenly got up and rushed to post the letter. Okay, so here you can see there are three verbs. ओके, यहाँ पर वर्ब्स कितने हैं, तीन है. कौन कौन है, एक है गॉट अप. ठीक है, ये फ्रेजल वर्ब है. उसके बाद रश्ड, ये आ जाएगा फाइनाइट वर्ब. और उसके बाद पोस्ट, ये टू पोस्ट एक्चुअली, ये हो जाएगा हमारा इन्फिनिटिव. ठीक है. सो व्हाट अ नाइस थिंग, अ सेंटेंस containing three different verbs. Really very nice example. Okay, so I have got examples from Yashita and Vinit.
विनीत बेटा सी, तुमने लिखा है आई एम गोइंग टू माई फ्रेंड हाउस। ओके, हालांकि वो फ्रेंड्स हाउस होना चाहिए, अपोस्ट्रोफी ऑफिस होना चाहिए। बेटा इसमें वर्ब तो एक ही है ना, वो, दूसरा कोई वर्ब है नहीं। टू के बाद तुमने क्या लगाया, माई, तो टू के बाद माई लगा, माई कोई वर्ब नहीं है, माई जो है वो सॉरी प्रोनाउन है। सो ये सेंटेंस तुम्हारा, इसमें सेंटेंस सही है लेकिन इसमें कोई इन्फिनिटिव नहीं है। अब यशिता का एग्जाम्पल है आई वुड लाइक टू स्टडी माई सेल्फ, नाइस एग्जाम्पल, क्योंकि इसमें हमें वर्ब दिख रहा है, टू के बाद कौन सा वर्ब है, स्टडी। सो यशिता का एग्जाम्पल सही है। विनीत बेटा कुछ सोचो, टू के बाद तुमको एक वर्ब यूज करना है, ठीक है। बाकी लोगों का आया नहीं अभी तक। आई होप यू आर राइटिंग द एग्जाम्पल एंड, हाँ अब ठीक है। विनीत वी आर गोइंग टू मीट माई फ्रेंड, लेकिन बेटा तुमने जो मीट लिखा है वो मीट तो फिर वो दूसरा वाला मीट हो गया ना बेटा, MEAT, तो वो मटन वाला मीट हो गया। ठीक है, तो थोड़ा सा ध्यान रखो कौन सा वाला मीट यूज करना चाहिए। यहाँ पर तो दिया है बेटा, बुक में यहाँ पर दिया है MEET, मिलना, मिलने के लिए कौन सा मीट यूज करेंगे, MEET, मीट। ठीक है, इट इज मीट नॉट मिट, तुमने जो लिखा वो मिट हो गया। वेल सो लेट अस कंटिन्यू। गुड, दो बच्चों से मुझे रिस्पांस मिला, बाकी बच्चे आई होप लोग भी रिस्पांस देंगे। चेतना का आया है आई एम गोइंग टू टेम्पल। बेटा अगेन चेतना, कॉन्सेप्ट को समझो, टू के बाद एक वर्ब आपको यूज करना ही है और वो वर्ब का बेस फॉर्म होना चाहिए, ठीक है। पार्श्वा का एग्जांपल आया है वी आर गोइंग टू मीट दिव्यांश एट हिज बर्थडे पार्टी। यस ये सही है, वी आर गोइंग टू मीट। अब यहाँ पर टू के बाद मीट है, वो वर्ब है, ठीक है। तो चेतना और एक बार ट्राई करो, टू के बाद एक वर्ब आना जरूरी है और वो भी वर्ब का कौन सा फॉर्म होना चाहिए, बेस फॉर्म, ठीक है। चलो ट्राई करो ट्राई करो। नेक्स्ट यूज देख लेते हैं क्या है कि समटाइम इंफिनिटिव इज यूज्ड एज सब्जेक्ट। सी यहाँ पर जो एग्जांपल दिया गया है, टू गो टू द पिकनिक और नॉट इज व्हाट आई एम वंडरिंग अबाउट। उसके बाद अगला अगला क्या है एग्जांपल, टू विजिट, सॉरी, टू विजिट ग्रीस इज माई लाइफ लॉन्ग ड्रीम। सी before starting this non-finite verb, I shared one thing, that is after subject we can get helping verb। मतलब जैसे मैं कहता हूं कि he is a boy, तो यहाँ पर he क्या है, सब्जेक्ट है, और he के बाद क्या आया, is है। तो सब्जेक्ट के बाद जनरली क्या आता है, हेल्पिंग वर्ब आता ही आता है, या तो हेल्पिंग वर्ब आएगा या तो मेन वर्ब आएगा। ही प्लेस फुटबॉल, ठीक है। कई बार क्या होता है, सब्जेक्ट जो है वो हेल्पिंग वर्ब से थोड़ा दूर रहता है। व्हाट आई एम सेइंग, समटाइम्स सब्जेक्ट resides little bit away from the main verb or helping verb। एग्जाम्पल ध्यान से सुनो, द मैन स्टैंडिंग बिसाइड द कार इज माई फादर। तो यहाँ पर सेंटेंस ये है कि द मैन इज माई फादर, इतना ही छोटा सा सेंटेंस है, लेकिन बीच में मैंने एक क्लॉज डाल दिया, स्टैंडिंग बिसाइड द कार। सो ये भले ही वो स्टैंडिंग बिसाइड द कार वो हमारे लिए क्लॉज हो गया, लेकिन सब्जेक्ट कौन है, द मैन। तो यहाँ पर ध्यान से देखो, यहाँ पर क्या लिखा है, टू विजिट ग्रीस। टू विजिट ग्रीस ये एक सब्जेक्ट है, दिस इज सब्जेक्ट। और उसका आइडेंटिफिकेशन कैसे कर सकते हो, क्योंकि यहाँ पर एक हेल्पिंग वर्ब यूज किया गया है, इज। सो टू विजिट ग्रीस इज माई लाइफ लॉन्ग ड्रीम, मतलब ग्रीस विजिट करना मेरे लिए, मेरा एक लाइफ लॉन्ग सपना है। तो समटाइम्स वी यूज इंफिनिटिव एज सब्जेक्ट, ठीक है। आप लोग बोल सकते हो टू प्ले पबजी इज माई ड्रीम, ठीक है।
एक आर सा सेंटेंस था ये। आपका ऐसा बोलना चाहिए, टू रीड एवरी डे इज माई पैशन। वेल, ऐसा पैशन बहुत कम लोगों का होता है। ओके, हाँ चेतना, अभी तुम्हारा सेंटेंस सही है। आई एम गोइंग टू सी अ न्यू टेम्पल नियर आवर हाउस। नाउ एब्सोल्युटली करेक्ट। टू के बाद तुमने सी का यूज किया, अब ये बना इंफिनिटी। गुड। यशिता, आर यू गोइंग टू राइट लेटर टू प्रिंसिपल? वाह, वेरी नाइस यशिता। इंट्रोगेटिव सेंटेंस का एग्जाम्पल दिए। हाँ, पार्श्वा ने कहा टू विजिट मनाली बाय माई बाइसिकल इज माई ड्रीम। ओके, गुड। बाइसिकल से जाओगे, वेरी नाइस, वेरी नाइस। ठीक। ओके, बाद उसके बाद क्या बोलते, टू वॉच मूवी इज माई हॉबी, ऐसा भी बोल सकते हो। या फिर टू डांस एवरी डे इज माई हॉबी। ठीक है, तो इस तरह से आप सेंटेंस फॉर्म कर सकते हो। नेक्स्ट, आफ्टर द डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। इन्फिनेटिव वर्ब का यूज जो है वो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट के बाद भी कई बार होता है। अब क्या है कि आपको कंफ्यूजन हो सकता है कि सर ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या है। ठीक है, पहले तो आप यू नीड टू अंडरस्टैंड व्हाट इज ऑब्जेक्ट। गॉट इट? व्हाट इज ऑब्जेक्ट? देयर आर टू टाइप्स ऑफ ऑब्जेक्ट्स, वन इज डायरेक्ट ऑब्जेक्ट एंड अनदर इज इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। लेकिन डायरेक्ट इनडायरेक्ट ऑब्जेक्टिव को समझने के लिए हमको पहले क्या समझना है, ऑब्जेक्ट क्या होता है, किसी एक सेंटेंस का ऑब्जेक्ट क्या होता है। वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड ऑन दिस जब हम सब्जेक्ट प्रेडिकेट पढ़ रहे थे, अगर किसी को याद होगा, सब्जेक्ट और प्रेडिकेट। ठीक है, तो वहाँ ऑब्जेक्ट की बात हुई थी कि ऑब्जेक्ट को जानने के लिए, टू गेट द ऑब्जेक्ट फ्रॉम एनी सेंटेंस, यू नीड टू फ्रेम क्वेश्चन बाय व्हाट और whom। ठीक है, कंफ्यूज हो गया शायद, एक एग्जांपल देते हैं। आई हैव टू बाय अ स्कूल बैग। I have to buy or purchase, I have to purchase a school bag। अब मैं अगर सवाल करता हूँ what I have to purchase, मुझे क्या खरीदना है, तो आंसर क्या आ गया, स्कूल बैग। तो वही वो स्कूल बैग हो गया ऑब्जेक्ट। ठीक है, अब और एक सेंटेंस, आई हैव टू परचेज अ गिफ्ट फॉर यू या फॉर माई फ्रेंड। I have to purchase a gift for my friend। अब इस सेंटेंस में एक्चुअली दो ऑब्जेक्ट है, एक तो गिफ्ट हो गया, what I have to purchase गिफ्ट। अब दूसरा एक सवाल ये बनेगा, for whom I have to purchase, तो आंसर आएगा my friend। तो my friend भी एक ऑब्जेक्ट है और गिफ्ट भी एक ऑब्जेक्ट है। ठीक है, मैं यहाँ पे लिख के दिखा देता हूँ, नहीं तो आई थिंक सिर्फ सुनने से काम नहीं बनेगा। देख लो मैं क्या बोल रहा हूँ, इसको समझो। ठीक है, ओके, आई थिंक सबको दिख रहा है। आई हैव टू बाय अ गिफ्ट, सॉरी, गिफ्ट फॉर माय। ठीक है, तो इस सेंटेंस में दो ऑब्जेक्ट है, एक गिफ्ट है और एक है माय फ्रेंड। ठीक है, अब ये गिफ्ट जो है ये कौन सा ऑब्जेक्ट है और माय फ्रेंड कौन सा ऑब्जेक्ट है, ये कैसे हमको समझ में आएगा। ठीक है, तो हु या whom या what से जब आप सवाल करके जो आंसर मिलता है, what I have to purchase, तो आंसर क्या आएगा, गिफ्ट। तो ये क्या हो गया, हमारा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो गया। ये क्या हो गया, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। जब what से सवाल करोगे जो आंसर आएगा वो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, और फॉर whom तो वो हो जाएगा हमारा इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पर इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट कौन है, फ्रेंड। ठीक है, समटाइम्स आप हु से सवाल करेंगे। देखो, गिफ्ट जो है वो नॉन लिविंग थिंग है ना, इसीलिए हम इसको हु से सवाल तो नहीं कर सकते। आई मीन गिफ्ट को कभी बोलते हैं क्या, हु, गिफ्ट को व्हाट बोलते हैं।
क्योंकि नॉन लिविंग थिंग, ठीक है। लेकिन यहाँ पर जो एक एग्जाम्पल दिया गया है, ये वाला एग्जाम्पल, आई एडवाइज्ड हिम टू वर्क हार्ड, ठीक है। तो यहाँ पर हिम जो है वो क्या है, ऑब्जेक्ट है, और वो हु से सवाल करने से आएगा, मतलब आई मीन किसको हेल्प करना है, हिम को। किसके लिए हेल्प करना है ऐसा नहीं बोल रहा, किसको हेल्प करना है, हिम। तो हिम यहाँ पर क्या है, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। अगर फॉर लगा के कुछ और आ जाता तो वो हो जाता हमारा इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो आई थिंक ऑब्जेक्ट का कॉन्सेप्ट क्लियर है, नहीं है तो पूछ सकते हो दोबारा। और अभी आप अपने आप को अनम्यूट कर सकते हो और मुझे बताओ कि समझ में आया कि नहीं। और समझ में आ गया। आ गया पक्का? यस सर। क्या बात है, तुम लोग तो समझदार हो गए। गुड। सो अगला एग्जांपल देख लो भाई, क्या एग्जांपल दिया है। अगला एग्जांपल है, शी कॉल्ड मी टू इंक्वायर अबाउट अ रेसिपी। किसको कॉल किया, मेरे को, मी। तो मी क्या है, वहां पर ऑब्जेक्ट है और वो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, ठीक है। सो ऐसे ही सेंटेंस और बना सकते हैं, जैसे आवर टीचर वार्नड अस टू कंप्लीट द होमवर्क, ठीक है। वार्नड जो है वो फाइनाइट वर्ब हो गया, और टू कंप्लीट वो क्या हो गया, इंफिनिटिव। और अस, है ना। मैंने सेंटेंस क्या बोला था, फिर से सुनो। आवर टीचर वार्नड अस टू कंप्लीट द होमवर्क, ठीक है। तो अस वहां पर कौन है, क्या है, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, ठीक है। क्लियर है भाई, एक बार बताओ सब, यस नो कुछ। यस सर। ठीक है, अब मैं एक सेंटेंस लिख रहा हूं, इसमें बताना कौन है ऑब्जेक्ट, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट कौन है। हाँ बताओ, इस सेंटेंस में डायरेक्ट सर ऑब्जेक्ट कौन है। फ्रेंड। सर फ्रेंड्स। पक्का? यस सर। लोग रिस्पॉन्स दो बेटा। माई फ्रेंड्स टोल्ड मी टू विजिट मनाली। इस सेंटेंस में डायरेक्ट ऑब्जेक्ट कौन है सर और फ्रेंड्स ही इन्फिनिटिव होगा। कौन। चलो अभी तो समझना बाकी है, मतलब यस। और कोई बाकी लोग, क्या हो गया, कहाँ चल दिए। सर टू विजिट। टू विजिट तो इन्फिनिटिव हुआ ना बेटा। सर मनाली ऑब्जेक्ट। हाँ मनाली का ऑब्जेक्ट है, वो मनाली जो है एक एक्चुअली वहां पर वो नाउन भी है, प्रॉपर नाउन है, ठीक है। वो ऑब्जेक्ट जैसा भी काम करेगा, लेकिन मैं ये पूछ रहा था कि इसमें डायरेक्ट ऑब्जेक्ट कौन है। टू विजिट जो सर है मी। वो इन, है किसने मी मी। बोला। सर मैं। अब सही केतना। है, हाँ ठीक, अब तुम्हारा आंसर सही हुआ है। ध्यान से देखो सेंटेंस को मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, ठीक है। शुरू में थोड़ा गड़बड़ी हुआ, सी फिर से मैं समझा रहा हूं। माई फ्रेंड्स जो है वो सब्जेक्ट है, क्या है, सब्जेक्ट। टोल्ड क्या है, वर्ब है। मी क्या है, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, इन, हाँ डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। टू विजिट क्या है, वो इन्फिनेटिव है। और ये मनाली, ये एक नाउन है, प्रॉपर नाउन, एक जगह का नाम है, ठीक है। अब देखो, सर मनाली भी तो ऑब्जेक्ट हो सकता था। हाँ, लेकिन इसमें क्योंकि ये प्लेस का नाम है तो हम लोग इसको प्रॉपर नाउन में ले लेते हैं, पार्ट्स ऑफ स्पीच के कंसिडरेशन में, ठीक है। सी, यस सर। माई फ्रेंड्स कभी ऑब्जेक्ट नहीं हो सकता, क्योंकि ये वो वर्ब, सब्जेक्ट है। हाँ ये वर्ब का एक्टर है। टोल्ड, टोल्ड जो है यहाँ पर मेन वर्ब है। बोला था, किसने बोला था, मेरे दोस्त ने बोला था। तो बोलने वाला काम कौन किया, मेरे दोस्त लोग ने किया, तो ये सब्जेक्ट है, ठीक है। ये ऑब्जेक्ट हो ही नहीं सकता, क्योंकि ये वर्ब को कंप्लीट किया, बोलने वाला काम कौन किया, माय फ्रेंड्स।
तो ये हो जाएगा अपना सब्जेक्ट। अब मी जो है वो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, क्योंकि अगर आप पूछते हो किसको बोला ठीक है, तो बोला किसको, मुझे। मुझे, मेरे को, मी। तो फिर ये क्या है, किसको से सवाल करके जो आंसर मिलता है वो ऑब्जेक्ट होता है, या व्हाट से सवाल करके जो आंसर मिलता है वो भी ऑब्जेक्ट होता है। तो यहाँ पर व्हाट तो अप्लाई कर नहीं सकते हैं, क्योंकि मी जो है वो लिविंग बीइंग है, यहाँ पर हु यूज करना पड़ेगा। और उसके बाद टू विजिट, ये तो इन्फिनिटिव है जो अभी पढ़ रहे हैं हम लोग, है ना। और मनाली ये प्रॉपर नाउन है। तो अब आई थिंक कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। नाउ इट इज क्लियर। और यस सर। चलो और एक ट्रायल हो जाए। एक और एक सेंटेंस लिख रहा हूं, बताना इसमें डायरेक्ट ऑब्जेक्ट कौन है। इस बार अगर बता दिए सही सही तो सब पास, ठीक है। सर अस। सर अस। अस। अच्छा, बहुत सारे लोगों का सर आंसर हमारे आया पास अस। यस, अस। एब्सोल्युटली करेक्ट आंसर। अ बिग राउंड सरास ऑफ अप्लॉज। आंसर। स्कूल में बताने की जरूरत नहीं है। चलो, बाकी लोग कहाँ चल दिए, 10 ही लोग दिख रहे हैं मुझे। 9 लोग सर, एक तो आप हो। हाँ, एक मैं हो गया। दे आर डूइंग एग्जाम में ना, रिजल्ट खराब होगा तब आएंगे वापस। ओके, तो यहाँ पर डायरेक्ट ऑब्जेक्ट कौन है, अस, ठीक है। अब देखो, इस तरह के सेंटेंस आपको बनाना है, आपको दिमाग लगाना है, डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के सेंटेंस बनाना है। इसमें मैंने क्या बना दिया, वन डे आवर टीचर टोल्ड अस टू प्ले गेम्स, ठीक है। तो अच्छा चलो, इसमें इन्फिनिटिव कौन है बता दो एक बार, इस सेंटेंस में इन्फिनिटिव कौन है। प्ले। टू प्ले। टू प्ले, एग्जैक्टली, यशिता पार्श्व, राइट आंसर। बाकी जो 9 लोग हैं वो भी कोई रिस्पांस दो। धैर्य, हर्षित, जिनिशा, पीयूष, सर बाकी ऋषभ, सात। वीर। तो इसमें इन्फिनिटिव कौन है, इन्फिनिटिव है टू प्ले। और अगर मैं पूछूं इसमें फाइनाइट वर्ब कौन है, फाइनाइट वर्ब कौन है इस सेंटेंस में। सर गेम्स। पगली हो तो गेम्स ऑब्जेक्ट इज हो नॉट गया अ ना। वर्ब, इट्स अ नाउन। टोल्ड। हाँ करेक्ट। हाँ चलो, अभी थोड़ा थोड़ा कंफ्यूजन अभी भी है, कोई बात नहीं, सब कंफ्यूजन दूर हो जाएगा धीरे धीरे। टोल्ड जो है वो फाइनाइट वर्ब है, टोल्ड फाइनाइट कैसे हुआ? क्योंकि अगर मैं इसका टेंस चेंज करूं, तो अभी ये कौन सा टेंस में बताऊं, पास्ट। पास्ट। अगर इसको हम लोग प्रेजेंट करना चाहे तो टोल्ड ही रहेगा क्या। नो सर, टेल हो हाँ, जाएगा। टेल्स हो जाएगा, क्योंकि टीचर सर जो वो है वो, सेंटेंस कैसे बनेगा फिर एक बार बताना। वन डे आवर टीचर टेल्स अस टू प्ले गेम्स, ठीक है। अगर सर इसको वन डे प्रेजेंट, थोड़ी ना, वो टुडे हो जाएगा वो तो फिर। हाँ वो, वन डे, यस सर, वन डे क्यों होगा? हाँ टुडे भी कर सकते हो, दैट्स सर गुड, अच्छा आइडिया है, गुड। इसको टुडे कर देते हैं। तो टुडे आवर टीचर टेल्स अस टू प्ले गेम्स, सो ये हो गया ना, ये बदल गया ना बेटा, है ना। और फाइनाइट वर्ब टेंस के हिसाब से बदलता है। आप समझ में आया ये क्यों फाइनाइट वर्ब है। यस सर। यस सर। यस सर। और एक डाउट है हाँ बेटा। सर, आप बोले ना हु से क्वेश्चन पूछ सकते हैं, हम्म। तो सर अगर माय फ्रेंड्स वाला है तो हु टोल्ड मी टू विजिट मनाली, तो सर माय फ्रेंड्स आएगा ना आंसर। एक्चुअली वहां पर देखो, जब कोई नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट होता है ना, तो हम लोग व्हाट से सवाल करते हैं, ठीक है। जैसे आई हैव टू बाय अ गिफ्ट, व्हाट आई हैव टू बाय अ गिफ्ट,
ठीक है, तो वहां पर गिफ्ट है, नॉन लिविंग है, इसीलिए व्हाट से सवाल कर रहा है। लेकिन जब ये वाला सेंटेंस माय फ्रेंड्स टोल्ड मी, ठीक है, तो वहां पर व्हाट की जगह में हमको हु का यूज करना पड़ेगा। ठीक है, एक्चुअली होम होना चाहिए वो, लेकिन हु और हुम लगभग लगभग आई मीन कई सारे जगह में हु और हुम का मतलब सेम हो जाता है। लेकिन एक बात आपको समझना है, एक होता है टू होम और एक होता है फॉर होम। यहाँ पर मतलब एक कंफ्यूजन क्रिएट हो सकता था, इसीलिए मैंने हु बोला उसमें। देखो, टू हुम और फॉर हुम में क्या डिफरेंस हो जाएगा। अब जैसे पहला वाला सेंटेंस था, आई हैव टू बाय अ गिफ्ट फॉर माय फ्रेंड, तो यहाँ पर टू हुम यूज नहीं होगा माय फ्रेंड के लिए। फॉर हुम आई हैव टू बाय अ गिफ्ट, तो फॉर हुम जब आएगा तो वो इनडायरेक्ट कहलाएगा, और टू हुम आएगा तो वो डायरेक्ट कहलाएगा। जैसे माय फ्रेंड्स टोल्ड मी, ठीक है, टू हुम माय फ्रेंड्स टोल्ड मी, टोल्ड, तो उसका आंसर आएगा मी। ठीक है, तो इस वजह से वहां पर हु का मैंने बताया था। ठीक है, Sir, और अगर when we are going to start chapter? यस, Sir, when we are going to start chapter? विच चैप्टर? Yes, sir. नहीं, यू आर Sir, आस्किंग from अबाउट next दिस class? चैप्टर। Sir, no. I'm asking that when are we going to start the new chapter? हाँ, पहले पहले ये तो खत्म हो जाए, इसमें बहुत कुछ बाकी है। देखो, देयर आर मेनी थिंग्स। ठीक है, और अब क्योंकि थोड़ा सा डाउट हो रहा है सबको, इसीलिए मैं जल्दी नहीं जा पा रहा हूँ। ठीक है, सो आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। हाँ, आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा टाइम बचा है। सर क्लास सर, ओवर का हो गया टाइम है। हो गया है। चलो ठीक है, आज इन्फिनिटिव खत्म नहीं हो पाया। आई सर, थॉट, थोड़ा सा टाइम बचा है। हाँ, लेकिन एक्चुअली टाइम टेबल के हिसाब से टाइम ओवर हो गया है। ठीक है, हालांकि इसमें 5 मिनट अभी दिखा रहा है, बाकी है। ठीक है, तो बेटा यही है कि इन्फिनिटिव जो है, हाँ, इन्फिनिटिव जो है वो वर्ब का बेस फॉर्म होता है और टू के बाद आता है, ये याद रखना आप लोग। फिलहाल के लिए इतना काफी है। ठीक है, और अपने से सेंटेंस बनाओ, जैसे कि आज कुछ लोगों ने बनाया है, बहुत बढ़िया। तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग पार्टिसिपल शुरू कर देंगे, मतलब इन्फिनिटिव को खत्म कर। ओके ओके स्टूडेंट्स, Sir. हाँ, और वो होमवर्क, हाँ